स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो 12वीं बोर्ड परीक्षा पर 1 जून को फैसला होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों से 30 मई तक मांगे हैं सुझाव। कल महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग हुई थी विभिन्न शिक्षा सचिवों के साथ। इसको लेकर जो निर्णय हुए हैं और कुछ चर्चाएं हुई है उसी को लेकर बात करेंगे कि 12वीं बोर्ड परीक्षा पर 1 जून को फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विभिन्न राज्यों से सुझाव मांगे हैं 30 मई तक। सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कराने पर फैसला 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से जल्द सुझाव देने को कहा गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा पर बात की। उन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की पहल और भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में राज्यों को शिक्षा के तहत 5,784 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निशंक ने शिक्षा सचिवों से आग्रह किया कि बच्चों की पढ़ाई कम से कम नुकसान हो इसका प्रयास किया जाए। इसके लिए डिजिटल मॉडल है। इसके अलावा शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए स्थानीय शिक्षकों की भी मदद लें। राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट और नेट कनेक्शन देने की भी मांग की है। 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रहेगी। निशंक ने यह भी कहा कि इस महामारी में आपसी सहयोग के कारण 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जो व्यवस्था है वह जारी रही है। शिक्षकों के कठिन परिश्रम और सुनियोजित दृष्टिकोण के चलते घर कक्षाओं में बदले और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहने से किसी भी छात्र का वर्ष खराब नहीं हुआ है। इसके साथ ही दूसरी लहर में लंबे समय तक बंद रहे हैं स्कूल। निशंक ने माना है कि दूसरी लहर खतरनाक है और चुनौतियां भी बड़ी है। दूसरी लहर ने लंबी अवधि के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है और हमें मजबूर कर दिया है। डिजिटल शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए आकर्षक डिजिटल सामग्री मुहैया करवानी होगी। इसके साथ ही खबर है कि माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का आखिर कब होगा टीकाकरण। लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षक 1 माह से कोविड ड्यूटी में तैनात है। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक पिछले 1 माह से अलग अलग स्तर पर कोविड ड्यूटी दिन रात दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका टीकाकरण नहीं हो पाया है। इस वजह से इनको आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिल पाए हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अलग अलग जिलों से कोविड संक्रमण के भी मामले आ रहे हैं शिक्षकों के। तो शिक्षक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जो है जल्द से जल्द प्राथमिकता से कोविड ड्यूटी कर रहे शिक्षकों का टीकाकरण होना जरूरी है। लंबे समय से शिक्षक अपने टीकाकरण का इंतजार कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा के, जबकि प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों का टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही खबर है कि राज्यों का जो सुझाव लिया गया है जिसमें सभी विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाए। राज्यों का इस प्रकार का सुझाव है क्योंकि डिजिटल शिक्षा अभी चल रही है। डिजिटल शिक्षा के तहत शिक्षकों का और जो राज्य स्तर का सुझाव है वो यही है कि सभी विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बैठक का बहिष्कार किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सोमवार को जो शिक्षा सचिवों के साथ बैठक ली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से निपटने व महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहल और भविष्य की योजना पर चर्चा की, जिसमें राज्यों की ओर से सुझाव दिया गया कि सभी विद्यार्थियों को टैबलेट और भारत नेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही बोर्ड परीक्षा कराने के लिए राज्यों के साथ निर्णय लिए जाने चाहिए। इसके अलावा बैठक में उपस्थित शिक्षा अधिकारियों विद्यार्थियों को मानसिक विकास और उनके मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए मनोदर्पण ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हमें खुशी है कि हमने इस महामारी का डटकर सामना किया है, चुनौतियों को अवसर में बदला है। हमारी सुनियोजित और व्यवस्थित योजना के कारण हम इस समय के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम रहे हैं। तो इस प्रकार से खबर है कि अब शिक्षा का सुझाव यही है, राज्यों का सुझाव है कि अब विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाए, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से एक बार पढ़ाई उनकी जारी रखा जाए और साथ ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा के ऊपर जो फैसला है, अंतिम फैसला, वो 1 जून को तय किया गया है। तो ये तमाम तरह की एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स थे आप सभी के लिए। थैंक यू।